मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह रमज़ान तशरीफ़ ला रहा है और जिसका इंतज़ार मोमिन को 11 महीने रहता है, सो इसी के ताल्लुक़ से बहुत ही शानदार और प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का। वो पहले सुने और आगे शेयर करें। माशाअल्लाह रमजान शरीफ तशरीफ ला रहा है, सुभान अल्लाह, माहे रहमान आ रहा है। हाँ हाँ, खुश हो जाइए, माहे गुफरान तशरीफ ला रहा है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, बोलो आमदे रमजान है। या खुदा हम मासियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है, आमदे रमजान है। बस कुछ दिनों की बात है, इंशाअल्लाह हो सकता है कल रात ही सुभान अल्लाह चांद नजर आ जाए और रमजान हमारे दरमियान आ जाए। शैतान को कैद कर दिया जाएगा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, नेक आमाल की कदरों कीमत बढ़ा दी जाएगी, नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब मल्टीप्लाई बाय 70 गुना कर दिया जाएगा। बख्शिश के परवाने बटना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रोजाना लाखों गुनाहगारों की बख्शिश होना शुरू हो जाएगी। अब्रे रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, अब्रे रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फजल रब से मगफिरत का हो गया सामान है, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, माहे रमजान रहमतों, माहे रमजान रहमतों और बरकतों की कान है, आमदे रमजान है। हाँ, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सुनो, रमजान तो क्या आता है, आए है गुनाहगारों की बन आती है। लोग कहते हैं फलां स्कीम आ गई है, फलां जनाब ऑफर आ गई है, फलां पैकेज आ गया है, अरे मौका है, मौके से हासिल कर लो। खुदा की कसम कमाल का पैकेज आने वाला है। अल्लाह से पहले तो दुआ करते हैं, अल्लाह रमजान तक जिंदा रखियो मालिक, हमें खैर से रमजान से मिला दे, पूरा रमजान इबादत में अल्लाह सेहत भी ऐसी अता कीजियो कि पूरा रमजान सारे रोजे रखें, पूरा रमजान सारी तरावी पढ़ें, अल्लाह गफलत ना हो, रमजान इबादत में गुजारे। सुनो कैसा रहमत वाला पैकेज आने वाला है, कैसा मगफिरत का पैकेज आने वाला है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं नबी पाक साहिब लौलाक, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। यानी कैसा पैकेज है, कितनी उम्मतें आई हैं, कितने अंबिया हैं। आका फरमाते 5 चीजें ऐसी हैं जो पहले किसी उम्मत को मिली ही नहीं है, ये नबी पाक के सदके हमें मिल गई हैं। अब ये 5 ऑफर सुन लो, ये 5 खूबसूरत बातें सुन लो। मेरे आका फरमाते नंबर 1, जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह पाक नजरे रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। पहली रात के लिए टारगेट कर लो, पहली रात से ही रहमत के दरवाजे खुलने वाले। हो सकता है कल पहली रात हो जाएगी, वरना परसों तो है ही पहली रात इंशाअल्लाह। तो फर्स्ट नाइट से ही तैयार हो जाओ कि रहमत की नजर पड़ने वाली है। और रमजान की पहली रात भी कोई गुनाह कर रहा हो,
रमजान की पहली रात भी कोई गफलत में गुजार रहा हो, उस रात भी अल्लाह को नाराज कर रहा हो, जिस रात अल्लाह ने इस उम्मत पर नजर रहमत करनी है। नहीं, फ्रॉम द फर्स्ट नाइट, पहली रात से ही आपने और मैंने तैयार हो जाना है। वो कहते ना दामन फैला के बैठ जाना है, मौला जब सब पर रहमत फरमा रहा है तो इस गुनाहगार पर भी नजर रहमत फरमा दे। दूसरा नबी ये पाक फरमाते हैं, 5 खास बातें हैं ना। दूसरी, मेरे आका फरमाते हैं शाम के वक्त उनके मुंह की बू से, जब भी हम रोजा रखते हैं ना तो शाम तक मुंह में एक स्मेल हो जाती है। ज़ाहिर अच्छी तरीके से बाज़ औक़ात पेस्ट वगैरह, ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह का तो वैसे ही उलमा मना करते हैं, रमजान में एहतियात करें ना करें, मिसवाक वगैरह करते रहना चाहिए, लेकिन भूख की वजह से भी एक किस्म की स्मेल हो जाती है। फरमाए जो बू है ना, जो रोजे की वजह से हो गई है, अल्लाह पाक के नजदीक वो बू मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के इस उम्मत पर मेहरबानी देखो, हमारे मुंह में स्मेल है, बू है, मगर अल्लाह के नजदीक रोजादार के मुंह से निकलने वाली वो बू मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। तीसरे नंबर पे फरमाया फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। ये छोटा इनाम नहीं है, हमें कोई नेक शख्सियत मिल जाए हम उसको कहते हैं हजरत दुआ कर दें, और वो दुआ कर दे हम कितने खुश हो जाते हैं कि यार फला अल्लाह वाले ने दुआ कर दी है। सोचो जिसके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं और सुबह शाम कर रहे हैं, तो वारे न्यारे हो गए ना। चौथे नंबर पर नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए आरास्ता हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर में, घर और करम में राहत पाएंगे। यानी रोजादारों के लिए, मुसलमानों के लिए रमजान में जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को प्रिपेयर किया जा रहा है कि मेरे बंदे जब दुनिया से जाएं और तेरे पास आए तो यह जन्नत तेरे अंदर आकर वो आराम करेंगे, उसके लिए तैयार हो जा, आरास्ता हो जा। और 5वें नंबर पर फरमाया जब रमजान की आखिरी रात आती है, पहली रात के बारे में तो सुन लिया ना, पूरा महीना पैकेज है, मगफिरत का पैकेज है। आखिरी रात क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब आखिरी रात आती है तो अल्लाह करीम सबकी मगफिरत फरमा देता है। तो कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है। यानी रमजान की जो पहली रात है वो तो इंपॉर्टेंट है, मगर आखिरी रात तो कमाल इंपॉर्टेंट है, कमाल की रात है कि सबको मजदूरी मिलनी है। मगर बदकिस्मती से रमजान की आखिरी रात भी लोग गफलत में गुजारते हैं। जैसे ईद का चांद नजर आता है, मस्जिद खाली, मार्केट आबाद है, सारी रात लोग घूमते हैं मार्केटों में, मर्द औरत, पर्दा बेपर्दा, अजीब माहौल होता है। अरे वो रात तो इबादत की रात थी, मजदूरी मिलने की रात थी, वो रात अल्लाह को नाराज करने वाली रात तो ना थी। उस रात सिनेमा की टिकटें सुनाए बिकती हैं, ड्रामों की टिकटें बिकती हैं, लोग ईद के लिए अजीब अजीब गुनाहों वाले प्लान तैयार करते हैं। अरे दुनिया में कब ऐसा होता है? आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, जिस दिन सैलरी मिलनी हो उस दिन छुट्टी करते हो, जिस दिन बोनस मिलना हो उस दिन बॉस को नाराज करते हो कि नहीं भाई आज तो जरा कपड़े भी ठीक करके टाइम पे पहुंचना है, भाई आज तो तनख्वाह मिलने का टाइम है, बल्कि आज तो कहा गया था बोनस मिलेगा, हैं? सारे पहुंचते हैं। तब ये थोड़ी बहुत खराब हो तब भी बंदा पहुंच जाता है, नहीं यार आज छुट्टी नहीं करनी, पता नहीं कल ना मिले। जिस रात मजदूरी मिलनी है पूरे रमजान की, उसी रात अल्लाह को नाराज करना है। इस बार नियत कर लें, रमजान की पहली रात से लेकर रमजान की आखिरी रात तक किसी रात में भी अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये रमजान इंशाअल्लाह अल्लाह की रिजा वाले कामों में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान, बोलो आमदे रमजान है। जो आशिकाने रमजान है वो बड़े खुश हैं, अपने मेहमान को वेलकम करते हो ना, घर में कोई अच्छा मेहमान आए, कोई बड़ा प्यारा मेहमान आए, कितनी खुशी होती है। अरे वो मेहमान आने वाला है जो मुझे बख्शवाने आ रहा है, मेरे गुनाह मुआफ करवाने आ रहा है, मुझे अल्लाह के करीब करने आ रहा है, जो मस्जिद की रौनक बढ़ाने आ रहा है, जो कुरान की तिलावत बढ़ाने आ रहा है।
आए हाय, उस मेहमान को कैसे मैं उसका इस्तकबाल ना करूं झूम कर। आमदे रमजान है, आमदे रमजान, बोलो आमदे रमजान है। पता है क्या ला रहा है रमजान? सुनो, मीर अहले सुन्नत लिखते हैं, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमजान महे गुफरान है, आमदे रमजान है, रमजान है, आमदे रमजान है। और इस रमजान में जब ये मरदूद बंद होगा, हमने ये प्लान कर लेना है कि हमने उसकी बातों में नहीं आना। अच्छा, अभी भी शैतान है ना, अभी चांद नजर तो नहीं आया, अपने फुल ताकत से लगा हुआ है। किसी को कहता है भाई रमजान तो कमाने का महीना है, स्टॉक ले ले भाई, सबको कपड़ा चाहिएगा, सबको चप्पल लेने हैं, सबको जनाब चीजें खरीदनी है, बाल भर ले, आखिरी 10 दिन तो कमाने के हैं, मार्केट सारी रात खुलेगी, ताक रातों में तो इबादत होती रहेगी। अरे भाई रमजान में पैसे बना ले। मादअल्लाह ऐसे लोग भी होंगे जिनको शैतान बहका रहा होगा, अरे भाई रात जागूंगा तो दिन सोऊंगा, तभी तो रोजा पूरा होगा। तो अब क्या हो रहा है, रमजान टूर्नामेंट प्लान हो रहे हैं, गलियों में इलाकों में रमजान क्रिकेट मैच के नाम पर प्लानिंग हो रही है। खुदा के बंदो किधर जा रहे हो? ये रातें तो वो हैं कि अल्लाह की रहमत का फरिश्ता निदा लगाएगा, है कोई मांगने वाला उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए। सारी रात रहमत बरसेगी। और कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट में रातें गुजारेंगे, रोडे बंद करके शोर मचाएंगे, लोगों की नींद खराब करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सारी रात चाय पराठे की और खाने पीने की होटलों पे रात गुजारेंगे। उनको ये एहसास नहीं, कह रहे ये रात तो इबादत के आई है, ये रात तो अल्लाह को राजी करने के लिए आई है, ये रातें मैं कहां गुजार रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान की इस प्लानिंग को समझो, जो आपको गुड़ दिखाकर जन्नत की नेमतें ले रहा है, दुनिया की थोड़ी सी लज्जत देकर आपसे रमजान जाया कराने के प्लान कर रहा है। सारी जिंदगी पड़ी है पैसे बनाने के लिए, सारी जिंदगी पड़ी है खाने पीने के लिए। अरे क्या मालूम ये रमजान जिंदगी का आखिरी रमजान हो। खुदा के वास्ते इसको गफलत में ना गुजारना। क्या आपके सामने ऐसा कुछ नहीं है? क्या आपके सामने ऐसी बातें नहीं कि पिछले रमजान में कुछ लोग थे जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है? क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। अव्वल तो अल्लाह से फिर दुआ करते हैं, अल्लाह ये रमजान जल्दी खैर से नसीब फरमा, लेकिन क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। तो इस रमजान को गफलत में नहीं गुजारना है, शैतान की बातों में ना आए। अजीब अजीब प्लानिंग से लोगों की अजीब अजीब से मामलात हैं। अरे नहीं भाई, ये महीना बस अल्लाह को राजी करना। कुरान में सुनो रब क्या फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, तुम फरमाओ मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं। अब सुनो वो नसीहत क्या है। नसीहत कैसी कि एक बंदा अगर इस नसीहत पर अमल कर लेना तो ये काफी है। फरमाया अन तक़ूमू लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के लिए खड़े रहो। अल्लाह अकबर, यानी ऐ लोगो ख्वाबे गफलत से जागो और अल्लाह पाक की रिजा के लिए हिम्मत बांध लो। कितनी प्यारी नसीहत है। लोग खड़े तो होते हैं, कोई अपने हुकूक के लिए खड़ा होता है, कोई गुर्बत मिटाने के लिए खड़ा होता है, किसी को अमीर बनने का जुनून चढ़ता है तो हिम्मत बांध कर काम कमाने के लिए लग पड़ता है, किसी को शोहरत पाने का जुनून पड़ता है तो सोशल मीडिया पर लग जाता है, किसी तरह शोहरत मिल जाए, लाइक्स मिल जाएं। अल्लाह अकबर, हमें तो कुरान ने एक नसीहत की है, बड़ी प्यारी नसीहत की है कि अल्लाह पाक को राजी करने के लिए हिम्मत बांधो और हिम्मत बांधकर उसके लिए खड़े हो जाओ। हदीस पाक में सुनो क्या आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रमजान की हर रात ये ऐलान होता है, ऐ रमजान की रातें गफलत में गुजारने वालों, ऐ रमजान की रातें खेल कूद में गुजारने वालों, ऐ रमजान की रातें फजूल बातों में गुजारने वालों, गौर से सुनो, रमजान की हर रात ये ऐलान होता है। मेरे आका फरमाते हैं, या बाग़ियल खैरी अक़बिल व या बाग़िय शर्रि अक़सिर, ऐ भलाई चाहने वाले आगे बढ़, ऐ बुराई चाहने वाले बुराई से बाज आ जा। सुभान अल्लाह, गोया हर रात को, रमजान शरीफ की हर रात को सुबह तक ये ऐलान होता रहता है, ऐ अल्लाह पाक के बंदो आ जाओ भलाई की तरफ, ऐ जन्नत के तलबगारों आ जाओ रमजान आ गया है, ऐ बख्शिश मांगने वालों आ जाओ रमजान आ गया है, ऐ कुर्बे खुदा और इश्क़े मुस्तफा के तलबगारों आ जाओ रमजान आ गया है, ऐ नमाज़े कज़ा करने वालों नमाजों की तरफ बढ़ो रमजान आ गया है, ऐ जमात छोड़
छोड़ने वालों आओ आओ मस्जिद की तरफ चलो, रमजान आ गया है, गुनाहों के दलदल में रहने वालों गुनाह छोड़ो, रहमत की तरफ बढ़ो, क्योंकि रमजान आ गया है। अल्लाह अकबर, काश हम रमजान में इबादत पर कमर बांध लें और इस पुकार पर अमल करें कि अल्लाह का फरिश्ता ये निदा दे रहा है कि आ जाओ खैर की तरफ। अल्लाह करे कि हम खैर की तरफ बढ़ने वाले बन जाएं। आ गया रमजान, इबादत पर कमर अब बांध लो, आ गया रमजान, इबादत पर कमर अब बांध लो, फैज ले लो जल्द ये, फैज ले लो जल्द ये दिन 30 का मेहमान है। आ गया रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। सिर्फ 30 दिन का मेहमान है, खूब रोजे रखिए, सहरो इफ्तार के मजे लूटिए, सिर्फ 30 दिन का मेहमान है। पांचों नमाजें जमात से मस्जिद में पढ़िए, सिर्फ 30 दिन का मेहमान है। कसरत से नवाफिल पढ़िए, तहज्जुद भी पढ़िए, इशराक, चाश्त और अव्वाबीन के नफल भी पढ़िए। अरे सिर्फ 30 दिन का मेहमान है, खूब तिलावत कीजिए, सदका और खैरात कीजिए। बल्कि सुभान अल्लाह, होना तो ये चाहिए कि जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ कर लीजिए। सिर्फ 30 दिन का मेहमान है, बल्कि क्या मालूम 30 भी दिन मिलते हैं कि नहीं, बाज़ औक़ात तो 29 दिन हो जाते हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आ रहा है, इसको इंशाअल्लाह खूब इबादत में गुजारना है, गफलत में नहीं गुजारना। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक अदा सुनाता हूँ। अल्लाह करीम ने हजरत मूसा, इतने बड़े अल्लाह के नबी हैं, इतने ऊंचे रुतबे वाले हैं कि अल्लाह ने आपको कोहे तूर पर बुलाकर हम कलामी का शरफ अता फरमाया। आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बातें किया करते थे। अब क्या हुआ कि जब फिरौन बदबख्त जो था अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि ए मूसा कोहे तूर पर आइए, वहां ठहर कर रोजे रखिए, बनी इसराइल के 70 अफराद को भी साथ ले आइए, आपको तौरात शरीफ अता की जाएगी। आपने क्या किया, 70 अफराद जमा किए, बनी इसराइल के कोहे तूर की तरफ चले। मगर हजरत मूसा ने एक बड़ा मुबारक अंदाज इख्तियार किया, बड़ा निराला अंदाज इख्तियार किया। अपनी कौम से फरमाया कि तुम जरा पीछे पीछे आओ, मैं जल्दी जा रहा हूं। और आप स्पीड में जल्दी आगे बढ़कर कोहे तूर पर पहुंच गए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हजरत मूसा से क्या फरमाया, वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, और ऐ मूसा तुझे अपनी कौम से किस चीज से जल्दी में मुब्तला कर दिया, यानी आप अपनी बनी इसराइल कौम से पहले पहले जल्दी जल्दी क्यों आगे कोहे तूर पर। हजरत मूसा ने क्या कहा, अजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, ऐ मेरे रब मैंने तेरी तरफ इसलिए जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। यानी अल्लाह करीम तेरे हुक्म पर अमल करने, कोहे तूर पर पहुंचकर जल्द से जल्द रोजे शुरू करने, तेरी इबादत में मसरूफ होकर तुझे राजी करने का मुझे शौक ही इतना था कि रहा नहीं गया। मौला अपनी कौम से पहले जल्दी जल्दी चलकर कोहे तूर पर आ गया। अब सीखना क्या है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत मूसा कहां जा रहे थे, कोहे तूर पर। करना क्या था, रोजे रखने का हुक्म था। फिर तौरात अता हुई, हजरत मूसा का ऐसा शौक कि आपने इस काम में जल्दी फरमाई। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम तो नबी पाक आखिरी नबी के उम्मती है ना। रमजान आ रहा है, रोजे रखने का महीना आ रहा है, इबादत करने का महीना आ रहा है, तौबा करने का महीना आ रहा है, नेकियों की तरफ बढ़ने का महीना आ रहा है, इबादत पर कमर बांधने का महीना आ रहा है। हम भी हजरत मूसा की प्यारी प्यारी अदा से सबक हासिल करें, जल्दी करें, अल्लाह की बारगाह से इबादत ऐसी करके उसकी रिजा हासिल करने का अपने अंदर शौक पैदा करें। जल्दी जल्दी तौबा कर लें, नेक कामों की फहरिस्त बना लें कि रमजान कैसे गुजारना है, मेरी सुबह कैसे होगी, दोपहर कैसे होगी, शाम इबादत का जदवल क्या होगा, रात की प्लानिंग क्या होगी। अल्लाह करे ऐसा शौक मेरे अंदर आ जाए। मगर आज हाल यह है, प्लानिंग चल रही होगी, हाँ भाई इफ्तार पार्टी में कहां चलना है, सहरी करने कहां जाना है, रात किधर गुजारनी है। अल्लाह अकबर, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती कि तरावी कहां पढ़नी है, तहज्जुद कहां पढ़नी है। अरे जनाब इल्मे दीन की महफिल में फैजाने मदीना कब जाना है, मदरी चैनल पर बदरी मुज़ाकरा कब देखना है, अच्छा आज कितने पारे तिलावत करनी है, अच्छा दोस्त मिलकर कभी ये तय कर रहे हो कि आज कितनी बार कलमा पाक पढ़ना है, आज दुरूद पाक कितना पढ़ना है, तफसीर कुरान कहीं जाकर समझें। रमजान की रातों तो ये तो नुज़ूल कुरान का महीना है, आओ कुरान सीखने रमजान में। हम इस तरफ क्यों नहीं आते। अल्लाह करे इस बार रमजान में ये सारी इबादतें हम करने वाले बन जाएं। आपको मालूम है रमजान किसका महीना है, हदीस शरीफ में आता है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे हैं, उनमें खाओ पियो लज्जत उठाओ, मगर एक महीना अपने लिए खास फरमा लिया है।
11 महीनों में से एक महीना अल्लाह ने अपने लिए खास फरमा लिया है। फत्तकू शहर रमजान फइन्नहु शहरुल्लाह, यानी माहे रमजान से डरो, बेशक ये अल्लाह का महीना है। सच बताओ क्या फरमाया मेरे आका ने? 11 महीने खाओ पियो लज्जत उठाओ। हम तो ऐसा लगता है रमजान ही खाने पीने के लिए रखा है। हाँ, इतना खाते हैं रमजान में, बाप रे बाप। किसी का पेट खराब, किसी का गला खराब, डॉक्टरों के पास लाइन लगी होती है। आप इस बार चेक कर लेना, 8-10 रमजान के बाद किसको डॉक्टर साहब बैठे जरा उनसे पूछ लें, 7-8-10 रमजान के बाद पेट के मरीजों की लाइनें लगी होंगी। क्यों भाई, क्यों पेट के मरीज आ रहे हैं भाई? गला खराब क्यों हो रहा है? गरम गरम समोसा खाना है इफ्तार में और ठंडा शरबत पीना है, दोनों की लड़ाई साथ करवानी है। और सहरी में इसलिए ज्यादा खाना है कि पूरा दिन भूखा रहना है, मगर इफ्तार के बाद इसलिए ज्यादा खाना है, पूरा दिन भूखा रहा था, रात को 2-3 बार इसलिए और खाना है, कल फिर रोजा रखना है। अरे यानी सच बताओ, आका फरमा रहे बाकी 11 महीने में खाओ पियो, हम कहते नहीं इसी महीने में 11 महीने का भी खाना है। तौबा तौबा तौबा। रमजान खाने स्टॉल लग जाएंगे, होटलें सज जाएंगे, यानी दुखता है दिल यार। ये महीना भूखा रखने के लिए, हमारे नफ्स को कंट्रोल करने के लिए आया, तकवा परहेजगारी इख्तियार करने के लिए आया। हम खाने पीने में लग गए, तरह तरह के फूड फेस्टिवल लग गए। आप सोचिए, मैं वैसे ही कहता रहता हूं, किसी गैर मुस्लिम को अगर पाकिस्तान बुलाया जाए, खासतौर पे कराची में रमजान में, और कहा जाए जरा कराची की सड़कों पे घूमे रमजान की रातों में और फिर बताएं कि कैसा महीना है, तो वो शायद घूम कर बताएगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्योहार आया है। हर होटल पे रश है, हर स्टॉल पे रश है, जिस बोर्ड को देखिए उधर इफ्तारी ऑफर है, सहरी ऑफर है, फला पैकेज है, खाने पीने में कौम लगी हुई है। हाय हाय, काश को ये कहता कि मुसलमानों की इबादत का त्योहार आया है, नवाफिल का त्योहार आया है, तिलावत का त्योहार आया। क्या कर दिया हमने रमजान के साथ। फिर सुनो ये हदीस, हम शायद इसको सीरियसली ले रहे, नबी पाक के अल्फाज जरा दिल के कानों से सुनिए। आका फरमाते हैं अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे हैं, उनमें खाओ पियो लज्जत उठाओ, मगर एक महीना अपने लिए खास फरमा लिया है, फत्तकू, डरो, शहरा रमजान, रमजान से डरो। इसका मतलब क्या हुआ कि रमजान की बेहुरमती ना हो जाए। क्यों? फइन्नहु शहरुल्लाह, ये अल्लाह पाक का महीना है। हम में से कौन डरता है कि रमजान में अल्लाह नाराज ना हो जाए, रमजान में गफलत ना हो जाए? किसी को टेंशन ही नहीं है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आओ मैं आपको एक और बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इस पर बहुत कम डिस्कशन होती है। पहले थोड़ा सा इस बात को समझिए कि जब भी किसी मकाम या किसी वक्त में तकद्दुस हो, मुबारक हो, उस मकाम या उस वक्त में गुनाह करना ज्यादा, उसकी पनिशमेंट ज्यादा है, उसका गुनाह भी ज्यादा, उसकी सजा भी ज्यादा है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊंगा। हम माशाल्लाह इस वक्त मस्जिद में बैठे हैं, ठीक है, कोरंगी की रोडों पर अगर कोई बंदा जा रहा है और वो गलत काम कर रहा है, मादल्ला म्यूजिक बजा रहा है या झूठ बोल रहा है या गाली निकाल रहा है, गलत, नाजायज, हराम, मगर वही बंदा मस्जिद में आ जाए और यहां ये काम करे, तो आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो भाई, अल्लाह के घर में गाली निकाल, अल्लाह के घर में म्यूजिक, कितना बुरा लगेगा। ये तो अजाब नाज़िल करने वाली बात है ना भाई। यही तो गुनाह वो बाहर भी कर रहा था। तो आप क्या कहेंगे? भाई बाहर की बात अलग है, अल्लाह के घर की बात अलग है। ऐसा ही है ना, ठीक है। अब इसको और समझाता हूं। जुम्मे का दिन, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि जुम्मे को एक नेकी करें, एक नेकी का सवाब 70 गुना है, माशाअल्लाह। मगर एक गुनाह करें तो उसका गुनाह भी 70 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि जुम्मा का दिन गुनाह करने के लिए नहीं, इबादत करने के लिए। किसको फिक्र है जुम्मे के दिन गुनाह से बचो? और समझो, मक्का पाक में कोई चला जाए, माशाअल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। हुदूद हरम में, मक्का पाक में एक नेकी कितने के बराबर है? 1,00,000 नेकियों के बराबर है ना? मजे की बात। लेकिन हुदूद हरम में, मक्का पाक में एक गुनाह वो भी 1,00,000 के बराबर है। क्यों? मक्के में भी जाके गुनाह करोगे, वो तो इबादत का शहर है, अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया उधर आती है, तुम उधर भी गुनाह कर रहे हो। एक का 1,00,000। बिल्कुल इसी तरह रमजान रहमतों का महीना है, मगफिरतों का महीना है, मेरा आपका सवाब बढ़ा दिया गया। अब अगर कोई रमजान में भी गुनाह कर रहा है तो फिर सुनो, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, जिसका मजमून है, जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि सबकी मगफिरत होती रहे और मेरे गुनाहों की वजह से
मेरे अमाल ही बर्बाद होते रहे, ना कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। काश ये बात हमें समझ आ जाए कि रमजान में जहां नेकियां तो करनी है, इंपॉर्टेंट काम एक और ये करना है कि गुनाह नहीं होने देने। अब प्रॉब्लम बताइए क्या है कि इस तरफ तवज्जो नहीं है। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, बहुत सारे यहाँ मेरे भाई बैठे होंगे जो नमाज भी पढ़ते होंगे, तरावी भी पढ़ते होंगे, माशाल्लाह रोजे भी रखते होंगे, मगर गुनाह भी साथ चल रहे होते हैं। क्योंकि आदत है ना, जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी गीबत करने की आदत है, जिसकी बदनिगाही की आदत है, जिसकी लड़ाई झगड़े की आदत है, जो हराम कमा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बटन बंद हो जाएगा, इधर चांद नजर आएगा तो झूठ का बटन बंद, गीबत का बटन बंद, बदनिगाही का बंद, खुद ब खुद बंद नहीं होंगे, आपको और मुझे बंद करने पड़ेंगे, वरना ये आदतें लेकर रमजान में चले गए ना। कुछ लोग कहते हैं कि यार रमजान में गुनाह कैसे हो जाते हैं जब शैतान बंद होता है। ये सवाल ज़हन में आता है ना। उलमा ने बड़ा प्यारा इसका जवाब दिया। फरमाते साइकिल चलाते हो, पेडल लगाए, साइकिल को चलाते रहे, पेडल मारते रहे और पेडल मारना छोड़ दे थोड़ी देर बाद, साइकिल फिर भी कुछ देर चलती है, ठीक है, और ब्रेक लगा दें साइकिल को, फिर चलेगी। अब नहीं चलेगी जब तक पेडल ना मारे। फरमाया 11 महीने शैतान ने इतने पेडल तुम पर मार दिए हैं और तुम चलते रहे हो उसके साथ कि अब वो पेडल ना भी मारे 1 महीना तुम्हारी साइकिल वैसे ही चल रही है, वो आदतें साथ ही चल रही हैं। ब्रेक लगाओ ना, ब्रेक लगा दोगे तो अब शैतान नहीं है जो तुम्हें आगे लेकर जाए, मगर ब्रेक ही तो नहीं लगता। आदतें लेकर रमजान में दाखिल होते हैं। खुदा के वास्ते मेरी बात समझिएगा। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने एक बार एक शख्स को देखा। आप तो अल्लाह वाले थे ना, कब्र के अंदर के हालात देख लेते थे। देखा एक मुर्दा है जिसको जलाया जा रहा है, कब्र में आग है। मुर्दा कहता है मौला अली मुझे बचाइए, मैं तो आग में जल रहा हूं। मौला अली ने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला इसे बख्श दे। पता है इरशाद क्या हुआ? ए अली इसकी सिफारिश ना कीजिए। अर्ज की मौला क्या वजह है? फरमाया ए अली ये वो है जो दिन में रमजान में रोजे तो रखता था, रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मौला अली को सिफारिश करने से रोक दिया गया। किसकी? जो रोजे रखकर रात गुनाह करता था। अब वो सोचे जो रोजा भी नहीं रखता उसका क्या होगा। तो है मेरे प्यारे इस्लाम में, खुदा के वास्ते इस बार एक प्लान कर लो, टारगेट ले लो, कुछ भी हो जाए मैंने गुनाह नहीं करना रमजान। अल्लाह को नाराज, क्योंकि इसकी पनिशमेंट ज्यादा है, इसकी सख्त सजा है कि ए मेरे बंदे तेरे लिए रमजान में शैतान बंद किया, तेरे लिए सवाब अजर बढ़ा दिए, रोजाना लाखों बख्शिश के परवाने तकसीम किए, हर सजदे पर तुझे नेकियां अता की, मगर तू है कि इस महीने भी गुनाह से बाज ना आया, हम किधर जाएंगे। तो इस बार टारगेट लेके चलना है, मगर कैसे होगा? सिर्फ नीयत से नहीं होगा, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं एक मशवरा देता हूं आपको, थोड़ा सा एक प्लान देता हूं। वो प्लान ये है कि हम ये देखें कि मुझसे कौन कौन से गुनाह है जो मेरी आदतों में है। तो बंदे को वो सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो गुनाह करवाता है हमारा मोबाइल है। अब इसमें जनाब सारी सोशल मीडिया के पेज लाइक किए हुए हैं, सब ग्रुपों में शामिल हैं। जैसे ही मोबाइल खोलते हैं कोई वीडियो आ जाती है सामने, हैं जिसमें मादअल्लाह बेपर्दगी है, बेहयाई है, म्यूजिक है। क्यों जाना है इस मोबाइल के उस सॉफ्टवेयर में जो गुनाह करवाता है? तो या तो मोबाइल बंद करके कोई छोटा सा मोबाइल ले लो बगैर इंटरनेट वाला रमजान के लिए, या बहुत जरूरी है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे गए, सवाल जवाब कोई है, मैसेज है जो जरूरी है कामकाज का, वो किया, किसी सोशल मीडिया पे ना जाए, वरना मारे जाएंगे। क्योंकि ये मरवा देगा, ये खुलता है तो पता नहीं किधर किधर ले जाता है। अगर बचना है गुनाहों से, देखो सारा महीना रोजे रखूं, सारा महीना इबादत करूं और एक गुनाह करूं और 1 साल के अमाल बर्बाद हो जाए, तो ये बहुत घाटे का सौदा है। अल्लाह सख्त नाराज होता है उन लोगों से जो रमजान में गुनाह करते हैं। तो बचाना है मुझे अपने और अपने आप को। एक मशवरा देता हूं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर वीडियो देखनी है ना, आप कहोगे यार मैं वीडियो पे जाकर मदरी चैनल देखना चाहता हूं, अमीर अहले सुन्नत का कोई नात सुनना चाहता हूं, मुज़ाकरा देखना चाहता हूं, इस्लाम फॉरएवर एप्लीकेशन है, अभी तक डाउनलोड नहीं की, वो डाउनलोड कर ले। कमाल की एप्लीकेशन बना दी दावत इस्लामी ने। दुनिया भर के नाजरीन से कहता हूं डाउनलोड करो, अपने मोबाइल में डाल लो। फायदा ये होगा कि आप जब उस एप्लीकेशन के अंदर चले गए तो अब आप कुछ और नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे इंशाल्लाह मदीना मदीना ही होता रहेगा। कभी बयान आएगा, कभी नात आएगी, कभी कोई बदरी चल का सिलसिला आएगा, कभी सुन्नत बड़ा सिलसिला, बच्चों का कार्टून आ जाएगा, बच्चों की नातें आएंगी, आप उसी के अंदर रहेंगे। बच्चे को भी खोल के देते उसी के अंदर रहेगा, वरना और इधर दाएं बाएं कहीं गया, शैतान कहीं मेरे नफ्स और शैतान की शरारत से मैं गुनाह में ना पड़ जाऊं। पहला काम तो ये करना है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल। नंबर 2, हमारा एक और प्रॉब्लम ये, हम दोस्तों में बैठते हैं। अगर आप वाकई इस बार ये प्लान कर रहे हो ना मैंने गुनाह नहीं करना, तो अब ये गौर करें कि वो कौन सी गैदरिंग है कि जब भी वहां जाता हूं ना गुनाह हो जाता है, झूठ हो जाता है, गीबत हो जाती है, किसी की मिलकर फिल्म चढ़ाते हैं, दिल आजारी हो जाती है। नहीं यार, मैंने रमजान में गुनाह नहीं करना, उस गैदरिंग को छोड़ दे।
ना जाएं उधर। पता है जाऊंगा तो नहीं बच पाऊंगा ना, चेंज करें। अब आप कहें यार क्या करूं भाई, तिलावत करें, मदनी चैनल देखें। आप तो कराची वाले हो यार, फैजान मदीना आ जाए, रोज रात को रौनक लगी, हजारों लोग एहतिकाफ के लिए आ रहे हैं। आज माशाल्लाह लाहौर से पूरी ट्रेन एहतिकाफ के लिए रवाना हो चुकी है, 1 महीने के लिए लोग आ रहे हैं लाहौर से। कराची वालों आप किधर हो? रहमत बरस रही है ना फैजान मदीना में। आज आधा घंटा मस्जिद में बिठाना मुश्किल है। फैजान देखो अमीर अहले सुन्नत का टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह 5000 के करीब मोतकिफीन पूरी दुनिया से आ रहे हैं, 1 महीना फैजान मदीना में एहतिकाफ करेंगे। द बेस्ट वे, शानदार तरीका ये है। वाकई गुनाह से बचना चाहते हो ना कि यार एक रमजान तो ऐसा गुजारूं कि कोई गुनाह ना हो, द ब्रिलियंट वे ये है, शानदार तरीका ये है कि यार सारी जिंदगी कमाया, सारी जिंदगी मौज मस्ती की। आका ने फरमाया 11 महीने तुम्हारे, 1 महीना अल्लाह का, बस लब्बैक लब्बैक का या रसूल अल्लाह। ये 1 महीना जाकर फैजान मदीना में बैठ जाओ, हाँ मजे को मजा आ जाएगा। ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। हजारों लोग बदल चुके हैं, क्या कुछ तो होगा ना यार। क्यों आ रहे हैं यूरोप? मेरे पास तो लिस्ट है ना, यूरोप से आ रहे हैं, यूके, आज भी मुझे मैसेज है इटली से 2 इस्लामी भाई आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई लाखों रुपए खर्च करके? ऐसा क्या है फैजान मदीना में? हम कोई शानदार वीआईपी खाने नहीं खिलाते, कोई बहुत शानदार बिस्तर नहीं देते, कोई लग्जरी आपको नहीं देते, अल्लाह के घर में सुलाते हैं, सादा खाना खिलाते हैं। मगर क्या है, दुनिया से लोग आ रहे हैं, अरे कुछ मिल रहा है तो आ रहे हैं ना। अब अल्लाह के वली का फैजान मिल रहा है, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, रूहानियत मिलती है, सुकून मिलता है। एक बार आप भी करके देख लो, 1 महीने का एहतिकाफ करें। पूरा महीना नहीं गुजार सकते, कुछ दिन फैजान मदीना में आकर बैठ जाओ। आपसे हम कोई फीस नहीं लेंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे, सहरी इफ्तारी भी कराएंगे। तमन्ना यह है कि हम बदल जाएं, गुनाहों से बच जाएं, ये रमजान हमारी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस जुमले को याद रखना, क्या मालूम ये रमजान हमारी जिंदगी का कहीं आखिरी रमजान ना हो। तो इस रमजान को गफलत में नहीं गुजारना। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं आज आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो तरीका है, 5 इबादतें, रमजान की 5 खुसूसी इबादतें, बयान को एंड करने से पहले 5 जरा पॉइंट्स नोट कर लीजिए। रमजान की 5 खुसूसी इबादतें वो कौन सी हैं? रोजा, तरावी, तिलावत कुरान, शबे कदर की इबादत और एहतिकाफ। ठीक है, अब इन 5 पर मैं 1-1 मिनट आपसे बात करता हूं। तमाम माशाअल्लाह आम दिनों में भी नफल रोजे रखने चाहिए, लोग रखते हैं, मगर रमजान के रोजे अल्लाह पाक ने फर्ज फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फमन शाहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोजे रखे। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे कयामत रोजादारों के मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी, उनके लिए अर्श के साए में एक दस्तरखान लगा दिया जाएगा। रोजादार उस दस्तरखान से खा पी रहे होंगे जबकि लोग हिसाब किताब की मुशक्कत उठा रहे होंगे। आए हाय, सोचो आज इधर भूख बर्दाश्त कर लो, मैदाने महशर में दस्तरखान लगाया जाएगा। जिसको उधर दावत खानी है ना, जब सारी दुनिया हिसाब किताब दे रही होगी, रोजादार इंशाअल्लाह अल्लाह के अर्श के साए में जन्नती दस्तरखान पर खाने खा रहे होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उस दावत में हमें भी शिरकत अता फरमा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, लोग रोजे छोड़ने लग गए। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, जरा इनसे पूछो 25, 30, 40 साल पहले तो कोई रोजा ना रखे तो हैरान हो जाते थे लोग कि रोजा नहीं रखा, चुप चुप के लोग खा रहे होते थे। 2-4 जगहों पर कोई सिस्टम होता था, अब तो सुना है धड़ल्ले से लोग खाते हैं, बड़ी तादाद में लोग रोजे नहीं रख रहे। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है। अगर आपका काम सख्त है ना तो काम कम करो, रोजा ना छोड़ना, क्योंकि ये कहते ना कि पूरा सारी जिंदगी कोई रोजे रख ले, रमजान के एक रोजे की बरकत को नहीं पा सकता। तो रोजे रखने हैं इंशाल्लाह, नियत करे पूरे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी इबादत क्या है? तरावी। हाय हाय, रमजान शरीफ में तरावी पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा माह रमजान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। मजीद फरमाया, बंदा रमजान शरीफ में रात के वक्त या दिन में जब भी सजदा करता है, उसके हर सजदे के बदले जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है कि उसके साए में घोड़े सवार 500 साल तक चलता रहे।
इतना बड़ा दरख्त कि उसका साया इतना बड़ा होगा कि 500 साल घुड़सवार दौड़े उसका साया खत्म ना हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे बताओ, ये हर सजदे पर फजीलत है। मुबारक हो उन्हें जो पूरी 20 रकत तरावी पढ़ते हैं। आजकल ट्रेंड बन गया है 8 रकत भी काफी है जनाब, हैं? मैं आपसे पूछता हूं, 8 रकत पढ़ने वाला कितनी बड़ी महरूमी पा रहा है? कभी सोचा आपने 20 रकत में कितने सजदे होते हैं? 40 सजदे। अगर कोई 20 रकत तरावी पूरी पढ़ता है, सुभान अल्लाह, उसे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है 60,000 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर 1500 है ना। और फिर जन्नत में 40 दरख्त लगेंगे और 40 जन्नती महल्लात मिलेंगे। अये हाय, सोचो जो 8 रकतें पढ़ के चले जाते हैं कितना सवाब छोड़ देते हैं। पता है कितना सवाब छोड़ते हैं? जो 8 रकत पढ़ के जाते हैं 36,000 नेकियां कम हो जाती हैं। 24 जन्नती महल्लात और 24 जन्नती दरख्तों से महरूम हो जाते हैं। और जो पढ़ता ही नहीं तरावी, अब तो एक नया ट्रेंड बना ना, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर सही हाफिज साहब सही पढ़ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। 3 रोजा तरावी में बाज़ औक़ात तो ऐसे तिलावत हो रही होती है जो उन्हीं को समझ आ रही होती है। भाई कुरान सुनना है या रेस लगानी है? 3 रोजा तरावी सुने, 5 रोजा सुने, कि बेहतरीन सही तिलावत होनी चाहिए। कुरान के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक पढ़े ना। जल्दी की होती है, सबको जल्दी होती है नहीं। लेकिन अगर 5 रोजा या 7 रोजा पढ़ भी ली, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तरावियां डिस्काउंट हो गई। आपको पढ़नी पड़ेंगी आखिरी रमजान तक। 27 रोजा खत्म कुरान हो गया, फिर भी 4 रात तक पढ़नी होगी। सुन्नत मुअक्कदा है। और यार वैसे मैं आपके दिल पर चोट करने के लिए समझा रहा हूं। ऐ कोरंगी वालों, इस बार रजा मस्जिद की कमेटी ऐलान कर दे कि इस बार रमजान में जो तरावी पढ़ेगा, हर सजदे के बदले उसको 1500 रुपए मिलेंगे। जैसे ही तरावी पढ़ के निकलेगा 60-60 हजार रुपए का लिफाफा तैयार। और पूरी 20 तरावी पढ़ने वाले को एक DHA कराची का प्लॉट भी दिया जाएगा। सच बताओ, कोरंगी की रजा मस्जिद में जगह मिलेगी? शायद ये रोडे वोडे सब भरी हुई होंगी, हैं? और फिर लोग दुआ भी करेंगे, या अल्लाह 30 का रोजा 30 का चांद नजर आए ताकि एक और प्लॉट मिल जाए और एक और 60,000 का लिफाफा मिल जाए। ऐसा ही है। दिल पर चोट कर रहा हूं मैं आपको, सच बताओ यार। 1500 रुपए ज्यादा या 1500 नेकियां ज्यादा है हर सजदे पर। एक कराची में प्लॉट ज्यादा कीमती, हर सजदे पर जन्नत का प्लॉट देने का वादा किया। जन्नत में घर मिलेगा और जन्नत में एक दरख्त भी मिलेगा। हम किधर चले गए यार? रमजान छोड़ तरावियां। अच्छा होगा क्या? जैसे ही चांद नजर आएगा मस्जिद फुल। पहले 4-5 दिन तो तरावियों में भी नमाजी नजर आएंगे। आहिस्ता 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 जाना शुरू करेंगे, सफे कम हैं? फिर आखिरी अशरे में जोश आएगा तो फिर आ जाएंगे। अरे जमकर इबादत करो ना। किधर ले जाता है आपका नफ्स व शैतान? किधर आपकी आदतें ले जाती? नहीं, हर मैं तो कहता हूं तरावी के बाद भी सजदे करो ना। जब हर सजदे पर नेकियां हैं, हर सजदे पर जन्नती महल है, तो तहज्जुद भी पढ़े, इशराक चाश भी पढ़े, अव्वाबीन भी पढ़े। अल्लाह तौफीक दे तो घर जाके भी कुछ नवाफिल पढ़े। इतनी नेकियां मिल रही हैं। काश मेरा भी ऐसा जहन बन जाए और आपका भी बन जाए। तीसरी इबादत रमजान की खास इबादत, तिलावत कुरान। हाय हाय, कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ? जरा जोर से जवाब दीजिए। नुज़ूल कुरान का महीना कौन सा है? अरे ये तो कुरान का महीना है। मगर हम कितना कुरान पढ़ते हैं? आपको पता है मेरे आका कितना कुरान पढ़ते थे? रमजान आता ना तो जिब्रील अमीन आते थे मेरे आका की बारगाह में, और दोनों रमजान में तिलावत कुरान का दौर किया करते थे। अल्लाह करे हमें भी ये नसीब हो जाए। कभी ऐसा किया भी करो, नबी पाक की अदा को अदा करने के लिए हैं, मियाँ बीवी बैठ जाएं, बाप बेटा बैठ जाएं, भाई बहन बैठ जाए कि मैं पढ़ता हूँ आप सुने, आप पढ़ता हूँ मैं सुनूं, और ये दौरे कुरान मेरे घर में शुरू हो जाए। मेरे आका के घर में होता था ना, जिब्रील अमीन आते थे तो नबी पाक इतनी तिलावत करते थे। तो आज नियत करें कि इंशाअल्लाह हम माहे रमजान में कसरत से तिलावत कुरान करेंगे। बुजुर्गान दीन रच के तिलावत करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा हनफी है ना, हनफियों सुनो, हमारे इमाम माहे रमजान में 61 बार कुरान शरीफ खत्म किया करते थे। इमाम शाफई रमजान में 60 बार कुरान पाक खत्म किया करते थे। हम कितना कुरान पढ़ते हैं? तरावी में सुन लिया ना हजरत, काफी है। तरावी में तो तिलावत हो रही होती है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हिसाब किताब चल रहा होता है। भाई खुद कुरान भी तो पढ़े। अच्छा कुरान नहीं आता पढ़ने तो कम से कम इस महीने में सीखना शुरू कर दें। दावत इस्लामी वाले तो आपको पकड़ पकड़ कर सिखा रहे होते हैं। फजर के बाद मस्जिद में मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहा होता है, कहीं तरावी के बाद लग रहा होता है। बैठ जाओ ना, कुरान तो सीख ले। रमजान में तो कम से कम मेरा तलफ्फुज़ ठीक हो जाए। तो ये रमजान कुरान के साथ गुजारना है। कुरान जिनको पढ़ना आता है वो तर्जमा भी पढ़ना शुरू कर दें। वो तफसीर कुरान सिरातुल जिनान पढ़ें। पढ़ना नहीं आता तफसीर, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों ने ऑडियो तफसीर जारी कर दी है, आप सुनना शुरू कर दें। यूट्यूब पर मौजूद है तफसीर कुरान सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन में ऑडियो मौजूद है। कम से कम रमजान में तो पूरा कुरान तफसीर से सुन लो यार, ताकि कम
कम से कम दिल को तसल्ली हो कि मैंने एक बार तो अल्लाह का पूरा कलाम तिलावत भी सुनी, तर्जमा भी सुना, तफसीर भी पढ़ ली या सुन ली। तो इंशाअल्लाह इस बार रमजान में तिलावत भी करेंगे। अब पांचवी इबादत, हाँ चौथी इबादत क्या है? शबे कदर की इबादत है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। कुरान कहता है लैलतुल क़द्र, शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस बार इसको जाया नहीं करना। 5 रातें हैं ना। अफजल तरीका तो यह है कि एहतिकाफ कर ले बंदा आखिरी अशरे का, तो लैलतुल क़द्र मस्जिद में मिल जाती है। अगर नहीं भी कर रहे तो 5 रातें टारगेट कर लेना। इन 5 रातों में इबादत करनी है। फजर, इशा और फजर जमात से पढ़ें कि जो इशा और फजर जमात से पढ़ता है पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ठीक है, सदका खैरात 5 रातों में कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। 50, 100, 200 जो आपकी हैसियत, 1000, 10,000 आप इन 5 रातों में करें। फिर क्या करें? तिलावत कुछ ना कुछ करें इस रात में, तस्बीह पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, हो सके सलातुत तस्बीह पढ़ें। इस रात सदका खैरात करें। माँ बाप जिंदा तो उनकी खिदमत करें, चले गए तो कब्रिस्तान जाए। फायदा ये होगा इन 5 रातों में से जो भी लैलतुल क़द्र होगी, हर इबादत 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आखिरी 5वीं इबादत कौन सी है? एतिकाफ। एतिकाफ की फजीलत पता है क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। बीबी आयशा हदीस की राविया हैं। आका फरमाते जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह करे एक बार एतिकाफ कर ले, पूरे महीने का कर ले, वरना आखिरी अशरे का। दावत इस्लामी पूरी दुनिया में एतिकाफ कराता है। दावत इस्लामी वालों के साथ एतिकाफ का फायदा यह है कि सिर्फ एतिकाफ नहीं होता, वो तरबियत भी होती है। एक पूरा शेड्यूल होता है जिसके जरिए हम बहुत कुछ सीख कर बाहर निकलते हैं। एतिकाफ की एक और फजीलत है। मेरे आका फरमाते जिसने रमजान शरीफ में 10 दिन का एतिकाफ कर लिया, वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। तब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब भी मिल जाएगा। तो आइए इस बार जरूर एतिकाफ कीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको माह रमजान की खूब बरकत अता फरमाए। माह रमजान में बहुत सारे बुजुर्गों का दिन भी आता है। हाँ, इनके दिनों में फातिहा भी करें, इसाले सवाब भी करें, इनके वसीले से दुआ मांगनी है। चलें सुन लीजिए। तब 3 रमजान को सुभान अल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है। आप बड़ी ऊंची शान वाली हैं। आका ने अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें फरमाया है इंशाअल्लाह 3 रमजान को उनके लिए फातिहा भी करें, दुआ भी करें और उनकी बरकतें हासिल करें। सुभान अल्लाह। चलें जरा नारे भी लगा लें बीबी फातिमा की शान में। मैं जो नारा लगाऊं आप कहेंगे सैयदा फातिमा दुख्तरे मुस्तफा ज़ौजाए मुर्तजा सैयदा फातिमा सालिहा पारसा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा साबिरा शाकिरा। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना। ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, रमज़ान तशरीफ़ ला रहा है, तो इसके वेलकम के लिए रमज़ान शुरू होने से ही कबल आप अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके पाक व साफ़ होकर रमज़ान शरीफ का वेलकम करें और अहद करें इस बार रमज़ान में हर तरह के आमाल हमें अपनाना है, हर तरह के बुराइयों से बचना है। और जैसे रमज़ान में हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, वैसे पूरे साल रमज़ान के अलावा 11 महीनों में भी अल्लाह तबारक व तआला के इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। और इस पर कायम रहने के लिए रब तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पूरे साल इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता करें। सो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्त यार में शेयर करें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।